सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर था, तो जब उसमें करंट चली तो वो भी एक मैग्नेट बन गया। ये सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें करंट चलेगी, ये भी मैग्नेट बनेगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमने देखा एट ए पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, ठीक है ना, तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी मैंने दो फिगर इसलिए बनाई कि एक्चुअल फिगर तो ऐसे है, क्योंकि जब भी इस कंडक्टर में करंट आएगी तो इसके लिए दो लीड्स हमें चाहिए है, यहाँ से करंट आएगी और यहाँ से करंट निकलेगी। तो हकीकत में हमें ऐसे बनाना था, ठीक है ना फिगर, लेकिन इस फिगर को हमने रिड्यूस किया है इस फिगर में। लेकिन हकीकत की बात ये है, क्योंकि यहाँ से फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है इस लाइट में। तो फिलहाल हम लेंगे थ्योरेटिकल पर्पस के लिए। तो ये हमारा एक सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, तो जिसका रेडियस जो है वो r है, ये इसका सेंटर है O, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो चूंकि मुझे बायट-सावर्त लॉ यूज करना है, तो बायट-सावर्त लॉ मुझे पूरे इस कंडक्टर से, जो पूरा सर्कुलर कंडक्टर है जिसका लेंगे 2πr है, इसे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करके नहीं देगा। तो ये बायट-सावर्त लॉ जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है ड्यू टू एन इनफाइनिटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट। तो मैंने इस पूरी लेंथ को, इस सर्कुलर कंडक्टर की पूरी लेंथ को छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में तब्दील किया है, और एक करंट एलिमेंट मैंने लिया है यहाँ पर जिसका लेंथ मैंने माना है dl। तो इस करंट एलिमेंट का मिडिल पॉइंट मैंने O लिया। करंट एलिमेंट के मिडिल पॉइंट से, वो हमने यहां नाम दिया, तो यहां पर हम चलो P नाम देते हैं, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट का मिडिल पॉइंट है, पॉइंट P। तो पॉइंट करंट एलिमेंट के मिडिल पॉइंट से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, वो हमने बायट-सावर्त लॉ में भी r से दिखाया था, और वही r यहां भी रिप्लेस होता है, जो कि रेडियस है आपके सर्कल का, ठीक है। ओके, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पर, यानी पॉइंट O पर, ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ dl, according to बायट-सावर्त लॉ it will be equal to mu 0 by 4 pi I. It is the current flowing through the element dl, it is the length of the current element, sin theta by r। और वहां भी वही है जो आपने वहां पर नॉमेनक्लेचर में यूज किया था बायट-सावर्त लॉ में। तो बायट-सावर्त लॉ में r क्या था, मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। यहां भी मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट का वो p है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट o है, और यहां भी उस डिस्टेंस को मैंने r से लिखा है, इसलिए यहां पर r आ गया, r स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, देन साइन थीटा। तो थीटा क्या था, तो थीटा पर देखिए आप, तो थीटा वहां था एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। आर और डीएल के बीच में एंगल क्या है, तो ये देखिए यहां पर दिस इज योर आर, जो कि आपके सर्कल का रेडियस भी है, ठीक। अब इस डीएल की डायरेक्शन क्या बताई हमने, तो डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। अब चूंकि ये सर्कुलर कंडक्टर है, और सर्कुलर कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज भी आ सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। यहां पर जो एग्जांपल हमने ले ली, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है ना। अच्छा, क्लॉकवाइज भी आ सकती है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो पॉइंट पी पर क्या होगी डायरेक्शन करंट की, विल ड्रॉ टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें शो करेगा डायरेक्शन एट पॉइंट पी। तो जब हम टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करते हैं, देखिए, तो ये जो एक्चुअली ये टेंजेंट है, ये मुझे दिखाएगा पॉइंट पी पर क्या डायरेक्शन है करंट की। लेकिन जो डायरेक्शन करंट की होगी वही हम डायरेक्शन देते हैं इस डीएल को। सो एक्चुअली दिस डीएल शोज मी, दिस टेंजेंट शोज मी डायरेक्शन ऑफ डीएल। तो सीधी बात है, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया सर्कल में, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए हमारा ये जो सर्कुलर कंडक्टर है, इसके किसी भी पॉइंट पर आर और डीएल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इस एंगल की बात चली है, ये देखिए आप। सो आर और डीएल के बीच में किसी भी पॉइंट पर, आपने यहां, मैंने यहां डीएल लिया, आप यहां डीएल ले सकते हैं, आप यहां डीएल ले, आपकी मर्जी है कहां पर डीएल लेंगे। और जहां पर भी आप लेंगे वहां पर आप देखेंगे कि आर और डीएल के बीच में, ठीक है ना, एंगल जो बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी इस फिगर में थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो फिर dB बनेगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dl, वो बनेगा mu 0 by 4 pi, that is I, that is dl sin 90 divided by r square। अब क्योंकि sin 90 मान है, तो dB मिलेगा, that is mu 0 by 4 pi, that is I dl divided by r square, ठीक है। ओके, तो ये मुझे देता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लेकिन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। अब मुझे स्मॉल करंट एलिमेंट से नहीं देखना है, मुझे पूरे सर्कुलर कंडक्टर से देखना है, यानी 2πr लेंथ से देखना है, जो कि सरकमफ्रेंस है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, आपकी एक्सपीरियंस है कि बेसिकली हम इंटीग्रेट करते हैं इस छोटे मैग्नेटिक फील्ड को। इंटीग्रेट का मतलब है एड अप दी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड,
at the center of this circular conductor, but due to this current element of length dl, मुझे पूरे circular conductor से देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बर्नस्टर्फ लॉ हमें देता है due to current element dl, तो हम ऐसा एक और dl यहाँ बनेगा, एक और dl यहाँ बनेगा, एक और dl यहाँ बनेगा। तो जैसे मैंने इस dl से निकाला कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय यूजिंग बर्नस्टर्फ लॉ, इस दूसरे dl से भी इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इससे भी। तो तमाम dl जो निकलेंगे उनसे मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, इन तमाम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल इंटीग्रेट दिस। इंटीग्रेट मींस सम ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल गेट द टोटल। लेकिन मसला है कितनी बार सम ऑफ करना है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कितने dv निकलेंगे, ये डिपेंड करेगा कितने dl निकलेंगे, ये dl और dl कितने निकलेंगे करंट एलिमेंट, ये डिपेंड करेगा कि आपके कंडक्टर की लेंथ कितनी है, यानी इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। सो दैट इज द लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2 pi r। ये देखिए, तो इसका मतलब है इंटीग्रेट का मतलब है सम ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स, लेकिन कितनी बार सम ऑफ करना है ये डिपेंड करेगा 0 to 2 pi r, यानी पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी है आपके सर्कुलर कंडक्टर की, इस बात पर डिपेंड करेगा ये कितनी बार आपको ऐड अप करना पड़ेगा। दैट्स द लिमिट इज मूव फ्रॉम 0 to 2 pi r। सो दिस विल गो, सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर इज, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 pi r स्क्वायर। तो यहां पर इंटीग्रेशन में रहेगा सिर्फ dl, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स सम ऑफ, तो सम ऑफ dl हो जाएंगे, एक dl है, दूसरा dl, तीसरा dl, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो तमाम dl को जब हम जमा करेंगे वो विल गेट 2 pi r। आप इस इंटीग्रल को सीधे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dl सम ऑफ 2 pi r, या अगर आप प्रोसेस के जरिए से जाएंगे, जैसे आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आई विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर इज म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 pi r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl आपको पता है l होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है p, इंटीग्रेशन ऑफ dl होता है l। तो जब आपने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स आ जाएंगे राइट साइड में 0 to 2 pi r। तो इसको आप लिमिट्स दे दीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। So you will get magnetic field equals mu 0 I divided by 4 pi r square। तो पहले ऊपर का लिमिट दैट इज 2 pi r, l के बदले 2 pi r माइनस फार्मूला का l के बदले 0 लोअर लिमिट। So you got magnetic field at the center of a circular conductor carrying current mu 0 I divided by 4 pi r square into आ जाएगा 2 pi r। ठीक है, अब 2 पाई और गया, यहाँ बच गया 2, एक r भी गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2r। देखिए आप, so this is magnetic field at the center of a circular conductor। याद रखना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें बाद में जरूरत पड़ती है आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आपका सर्कुलर कंडक्टर जो है, मैंने इसमें एक ही टर्न मानी, जैसे आपके कार में कॉइल होती है, तो इसमें एक सर्कुलर टर्न होती है, फिर पीछे एक और होती है, फिर पीछे एक और होती है। तो इसका मतलब है दिस सर्कुलर कंडक्टर कैन कंटेन n टर्न्स। तो ये एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इसमें n टर्न्स है आपके सर्कुलर कंडक्टर में, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर n टर्न्स। अगर आपके सर्कुलर कंडक्टर में n टर्न्स है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर होगा सेंटर पर म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2r। तो n से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। फिर जब बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स आ जाती है, फिर ये कॉइल बन जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर हैविंग n टर्न्स। ठीक है, ये एक टर्न के लिए है, ये n टर्न्स के लिए। अच्छा, अब मसला इतना ही है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपने स्ट्रेट कंडक्टर में देखा, आपने वहां पर राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हम राइट हैंड पॉम रूल इस्तेमाल करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर होगा, ये सेंटर पर परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इस सेंटर पर जब परपेंडिकुलर होगा, तो क्या परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब है, तो वो देखने के लिए हम राइट हैंड पॉम रूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड पॉम रूल से दिखाते हैं। तो ये राइट हैंड पॉम रूल कैसे, मैं इसको बताना है क्या राइट हैंड पॉम रूल को। ये तो श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्या आउटवर्ड से या इनवर्ड से ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो देखने के लिए राइट हैंड पॉम रूल। तो राइट हैंड पॉम रूल क्या बताता है, आप अपना राइट हैंड उठाओ,
ठीक है, और इसको रखो यहाँ इस पॉइंट पर जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, क्या बाहर की जानिब है या अंदर की। मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है सेंटर पर, लेकिन बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब है। इस पॉइंट पर आप अपने राइट हैंड को रखो, राइट हैंड को आपने रखा है ऐसे, ठीक है। तो फिर इन फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। फिंगर्स को इसको डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल करना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चूंकि यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे इनको ऐसे कर्ल करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फिंगर्स कर्ल हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखिए। और इरेक्ट थंब जहां की जानिब है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, क्योंकि थंब जो है ये बाहर की जानिब आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है। हो सकता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम रिवर्स कर देंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बाद में हम इसको मिटा देंगे, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये वाला लेट मी सपोज, इसका अपोजिट यानी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्लॉकवाइज अब जा रहा है, तो इस वक्त मुझे क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो गलत है, तो इस वक्त मैग्नेटिक ये जो करंट है वो ऐसे आ रही है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए। तो अगर मैंने फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, करंट, तो इस वक्त थंब जो अंदर की जानिब हो गया, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा पॉइंट पी पर, बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर हैविंग एन टर्न्स, वो तो ये है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो पॉइंट पी पर होगा, पॉइंट पी पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट ओ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर, लेकिन क्या परपेंडिकुलर बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब, तो दैट इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल में बताता है कि आप अपने राइट हैंड को इस पॉइंट पर रखो और फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इरेक्ट थंब जिस जानिब जाएगा वही थंब की डायरेक्शन आपको बताएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इज इट आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स एट दैट पॉइंट।